दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्यारी है। अब मैं क्या कहूँ, ये कहानी है या हकीकत, शायद हकीकत ही होगी कुछ लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस कहानी को पूरा सुनिएगा ज़रूर। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी है। तो प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा ज़रूर। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था, वरना मैं इस कदम के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आखिर मेरी गलती क्या है? मेरा शरीर डिलीवरी के बाद मोटा हो गया, मुझे थायराइड हो गया। अब एकाएक मैं तुम देखने में बद्दी लगती हूँ। अगर तुम्हें एक बच्चे की तड़प है तो मैं भी बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। अगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा तो इसमें मेरी क्या गलती? और तुम हर दिन मुझे टॉर्चर करोगे, मानसिक रूप से मुझे परेशान करोगे। आखिर कब तक मैं चुप रहती? रोते हुए सिसकते हुए तान्या ने अपने पति देव राय से कहा। गुस्से से लाल हुए और खींचते हुए देव ने बोला, अब तुम मुझसे बदला लोगी? महिला आयोग वालों को बुलाकर मेरे खिलाफ शिकायत करोगी? मुझे नौकरी से बाहर निकलवाने की धमकी दोगी? मुझे जेल में बंद करा दोगी? इतना ड्रामा करवाने की क्या ज़रूरत? सीधे सीधे तलाक ले लो ना। तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। वर्षों से मैं तुम्हारी जिद और फालतू हरकतें झेल रहा हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं चाहता क्या हूँ? अगर मैं तुम्हें सही खाने के लिए बोलता हूँ तो किसके लिए? अगर मैं वक्त पे तुम्हें दवाई लेने को बोलता हूँ तो किसके लिए? अगर मैं तुम्हें व्यायाम करने के लिए बोलता हूँ तो किसके लिए? अगर वक्त पर डॉक्टर के पास जाने को बोलता हूँ तो किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे फिक्र है तुम्हारी। तभी घर के आंगन के गेट पर दस्तक हुई। 5-6 महिलाएं गेट खोलकर घर में प्रवेश करती हैं। उन्हें देख तान्या और देव शांत हो जाते हैं। तान्या फटाफट अपने आंसुओं को पोंछती है। तान्या ने स्वागत करते हुए कहा, आइए मैम, कुर्सी पर बैठिए। तान्या, मेरा नाम कोमल है और मैं इस शहर की महिला आयोग संगठन की अध्यक्ष हूँ। अपनी समस्या खुलकर हमें बताइए। तान्या अपने पति की तरफ देखती है और झिझकते हुए बोलती हैं, वो मैम, दरअसल वो। तान्या की जुबां पर शायद अपने पति के खिलाफ कोई शब्द निकल ही नहीं पा रहा था। अरे तान्या, आप घबराइए मत। बिना किसी दबाव के आप खुलकर अपनी समस्या हमारे सामने रखिए। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तान्या ने आंखें मीचते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। वो फिर से तान्या को जुबान लड़खड़ाते देख देव गुस्से से फट पड़ा। अरे खुलकर बताओ ना, डर क्यों रही हो? बताओ ना कि मैंने तुम्हें कितना पीटा है, मैं तुम पर कितना अत्याचार करता हूँ, तुम्हें भूखे पेट रखता हूँ, तुम्हें जेब खर्च नहीं देता, तुम महीने भर में 10,000 की दवाई खाती हो, उसके लिए भी मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। अरे बताओ ना, यूँ गूंगी की तरह क्यों खड़ी हो? ये तो तुम्हारा हाथ जला हुआ है, ये भी मैंने जलाया है। और ये तुम्हारे मोटे शरीर की वजह से सीढ़ी से गिरने से घाव या मोच जो भी आई है, ये भी मैंने ही प्लान करके तुम्हें गिराया है। मैं तो तुम्हारा कत्ल करना चाहता हूँ, तुम्हारी जान को मुझसे खतरा है। मैं व्यायाम और फास्ट फूड छोड़ने के लिए तुम पर मानसिक अत्याचार करता हूँ। बताओ ना, क्यों चुप खड़ी हो? तभी चीफ कोमल ने देव को डांटते हुए चेतावनी दी, आप अपनी पत्नी पर मानसिक दबाव बना रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। बताइए तान्या, आपके पति ने अभी जो बोला, क्या ये सब सही है? तान्या की आंखों से एक बार फिर से आंसुओं की बाढ़ आ गई। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने धीमे स्वर में बोला, नहीं, ये सच नहीं है। दरअसल मुझे वो अब भी प्यार करते हैं, बस वो मेरे इस मोटे शरीर से परेशान हैं। वो मुझे कुछ आदतें सुधारने को बोलते हैं जो मैं नहीं कर पाती, और उसके ऊपर मैं खींच निकाल देती हूँ और मैं बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हूँ। ये मुझे सिरोगेसी के लिए कहते हैं और मैं मानती नहीं हूँ। चीफ कोमल ने अपने तेवर नरम किए और देव की तरफ देखते हुए बोली, तान्या, जब तुम्हारे पति की कोई गलती नहीं तो फिर क्यों तुमने उनके खिलाफ हमें फ़ोन किया? मुझे लगता है आपको सिर्फ एक बेहतर काउंसलिंग की ज़रूरत है। तान्या, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दिला दीजिए, मुझे कुछ और महीने की मोहलत दिलवा दीजिए। देव ने तान्या को गले लगाते हुए बोला, मैं एक और बार रिस्क नहीं ले सकता। डॉक्टर ने कहा है एक और गर्भपात और
ये ज़िंदगी से हाथ धो दे सकती है। मैं रिस्क नहीं ले सकता, अब कोई उम्मीद नहीं है। इसकी लापरवाही की वजह से मैं कभी कभी इस पर गुस्सा हो जाता हूँ, चिल्ला देता हूँ, लेकिन मैं कभी इस पर हाथ नहीं उठाता। मुझे एक बच्चे की ललक है। अगर ये सिरोगेसिया बच्चा गोद लेने के लिए तैयार नहीं होती, मजबूरन मुझे कोई गंभीर कदम उठाना पड़ेगा, शायद तलाक या दूसरी शादी। तान्या इतना सुनते ही गुस्सा हो गई। तो लेने दो ना मुझे चांस, मत बचाना मुझे, होने दो गर्भपात। अगर बच्चा पैदा करते करते मैं मर भी जाऊं तो आत्मा को सुकून तो रहेगा। और फिर कर लेना तुम दूसरी शादी। मैं किसी और का बच्चा अपने जीते जी इस घर में नहीं आने दूंगी। महिला आयोग की अध्यक्ष को मामला समझते ज़्यादा वक्त नहीं लगा। माफ़ कीजिएगा श्रीमान देव राय जी, आपकी पत्नी को शायद किसी बेहतर मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। आप एक बेहतर इंसान हैं और अपनी पत्नी के शुभचिंतक भी। एक महिला होने के नाते माँ न बन पाने का दुख और सामाजिक दबाव से भली भांति परिचित हूँ मैं। देव ने निराश भरे भाव से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोमल जी, आपने मुझे समझा, लेकिन शायद अब मैं भी ज़्यादा दिन स्थिति संभाल नहीं पाऊँगा। इसकी जिद और हट हम दोनों को जुदा करके ही रहेगी। कुछ दिन बाद अब ये मत खाओ, वो मत खाओ, व्यायाम करो। यूँ ही सालों से मुझे सलाह देते रहते हो। किस्मत में जो होगा वही होगा। कोई व्रत न छोड़ा, कोई मंदिर न छोड़ा, कोई दरगाह न छोड़ी, यहाँ नाक न रगड़ा हो। किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तुम हो कि मुझे ही दोष देते रहते हो। रसोई में काम करते करते तान्या फिर से देव पर भड़की हुई है। देव ने फिर से झुझलाते हुए कहा, किसने कहा व्रत रखने को, दरगाहों पर नाक रगड़ने को? जब दिक्कत शरीर में है तो व्रत दरगाह क्या कर लेंगे? खान पान का परहेज़ नहीं, दवाई वक्त से खाना नहीं, बिना व्यायाम कोई पतला हो जाता तो सब लोग मंदिर दरगाह ही जाते, पतला होने की तमन्ना करके आ जाते। अब तो मौका हाथ से निकल चुका। डॉक्टर ने तो साफ जवाब दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तान्या ने रसोई में बर्तन को जोर से नीचे मार कर बोली, कैसे होगा? पूरी रात तुम मुँह लपेट कर सोते रहते हो। खाली साथ लेटने से तो बच्चा पैदा नहीं होता। एक वो भी वक्त था जब तुम पूरी रात मुझे बाहों में लपेट कर सोते थे। अभी रात को गलती से भी मेरा हाथ छू जाए तो बिजली की तार जैसे पटक देते हो। जब मैं पतली थी तो होड़ लगती थी, अब मुझे देखकर तुम्हें घिन आने लगी है। आज ये बहस करने की बजाय तुमने अपना इलाज और परहेज किया होता, मेरी बात मानी होती, तो आज ये नौबत नहीं आती। कोमल मैम सच ही बोल कर गई हैं, तुम्हें किसी मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। तान्या बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ हाँ, अब यही बाकी है। कर दो मुझे पागल करार और कर दो मुझे पागल खाने जमा, तुम्हारी जान छूटेगी। देव ने माथे पर हाथ रखा और बोला, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रहीं, तुम्हारी जुबां पर लगाम ना लगी, तो हो सकता है किसी दिन तुम बिस्तर पर आंखें खोले और मैं फांसी के फंदे पर लटका मिलूं। अगले दिन सुबह देव आंखें मलते हुए बिस्तर से उठा। देखा तान्या सज संवर कर बैठी है, हैरानगी से। इतनी सुबह सुबह? तान्या ने बोला, जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लगा देती हूँ और फिर जल्दी से तैयार होकर मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने रात भर बहुत सोचा, मुझे पता है मैं गलत हूँ। देव ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो तुम्हें समझ तो आया। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। दोनों शहर के बड़े मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें घंटों काउंसलिंग करता है। देखो तान्या, जितनी दवाइयाँ तुम ले रही हो, अगर किसी तरह तुम्हें गर्भ ठहर भी गया तो बहुत मुश्किल है कि बच्चा बिना किसी कमी के या शारीरिक नुक्स के पैदा हो। ऐसी दवाइयों से बच्चे के शरीर पर गहरा और गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्या आप चाहोगी कि ताउम्र आपका बच्चा एक आम बच्चे की तरह ज़िंदगी ना जी पाए, खेल कूद ना पाए, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे? अगर आपके पति सिरोगिसी के लिए राजी हैं तो आपको भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बच्चा गोद लेना भी तो एक भलाई का कार्य है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम इस बात के लिए राजी हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूसरे बच्चों के साथ बिताओ, ऐसे तुम लोगों के बीच तनाव भी कम हो जाएगा। हो सकता है इससे तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाए। तान्या ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा और बोला,
हर संभव कोशिश करेगी। पर घर पहुंचकर तान्या ने देव से कहा, मैं कल से पास वाली आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ खेलने जाऊंगी, उनके साथ कुछ वक्त व्यतीत करूंगी। तुम सिर्फ इसी के लिए जैसा उचित लगता है करो, मेरी तरफ से पूरी हाँ है। लेकिन किसी अनजान बच्चे को गोद लेना मुझे थोड़ा सही नहीं लगता। अगले दिन देव को काम कर भेज तान्या तैयार हो आंगनबाड़ी चली जाती है। काफ़ी वक्त बीतने के बाद उसका मूड भी खिल गया। उसको हल्कापन महसूस होने लगा, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर गया हो। तभी एक छोटे से बच्चे ने कहा, आंटी कहानी सुनाओ ना, किसी चिड़िया की। कुछ देर सोचने के बाद तान्या बोली, ठीक है तो सुनो। सबसे अच्छी और प्यारी पंछी है कोयल। रंग की काली होती है लेकिन आवाज़ की बहुत मीठी। अपनी मधुर वाणी से कोयल सबका मन मोह लेती है। बच्चा बोला, लेकिन आंटी कोयल तो दूसरे पक्षी के अंडे तोड़ उसके घोंसले में अपने अंडे देती है। मैं खुद मज़े करती है और खुद मज़े करती है, तो फिर वो प्यारी और मधुर कैसी हुई? तान्या मुस्कुराती हुई बोली, अरे तुम तो बहुत तेज़ दिमाग के हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तभी पास बैठी आंगनवाड़ी की संचालक बोली, कोयल से मुझे याद आया, तुम्हारी सहेली थी कॉलेज वाली कोयल मुखर्जी, बंगाली। तान्या, हाँ क्यों, क्या हुआ उसको? तुमने शायद अखबार में पढ़ा नहीं, उसके पति ने उसको मार पीट कर घर से निकाल दिया। बेचारी सड़क के किनारे तंबू लगाकर रहने को मजबूर है। पति तो ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगा उसको घर से निकाल दिया। सुना है पति ने तलाक की अर्जी लगा दी है कोर्ट में। तान्या, अरे वो तो बहुत शरीफ और मासूम लड़की थी, कभी किसी के आगे ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती थी। धर्म कर्म संस्कार सब कूट कूट कर उसमें भरे हुए थे। वो भला किसी के साथ क्या गलत कर सकती है? क्या तुम्हें उसका पता मालूम है? अगर है तो मुझे दो। कोयल का पता ले तान्या तुरंत घर से चली जाती है और देव का इंतज़ार करने लगती है। देव के आते ही तान्या ने पूरी बात उसको बताई और उससे उसकी मदद की गुजारिश करने लगी। देव ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए तो हम ज़रूर चलेंगे। तान्या उसी वक्त महिला आयोग अध्यक्ष कोमल को फ़ोन पर पूरी बात बता देती है। मदद की गुहार लगाती है, उसको दिए हुए पते कर पहुंचने के लिए बोलती है। सब लोग कुछ देर में कोयल के पास पहुंचते हैं। मदद के लिए आगे बढ़ते हुए हाथ देख कोयल रो पड़ती है। तभी कोयल का पति प्रणवदा भी वहां पहुंच जाता है। उसे आते ही कोमल उस पर टूट पड़ती है। इतने बड़े घर के बावजूद भी तुमने अपनी पत्नी को सड़क पर छोड़ दिया। तुम लोगों की नज़रों में एक महिला की कोई इज्जत नहीं है। प्रणवदा बोला, अब ये मेरी पत्नी नहीं है, मैंने तलाक ले लिया, कोर्ट में अर्जी लगा दी है। और बात रही इज्जत की तो उसके बारे में आप बात ना ही करें तो सही रहेगा। वैसे भी आप लोग क्या जानती हैं इसके बारे में, जो आप लोग झोला उठाकर इसकी रिपोर्ट में आ गई। तान्या तुरंत बोल पड़ी, 3 साल गुजारे हैं हमने कॉलेज में एक साथ, अच्छे से जानती हूँ इसके बारे में। इसने कभी किसी को पलट कर जवाब तक नहीं दिया। तुम जैसे बंदे मासूम लड़कियों के ऊपर हाथ उठाते हो, अत्याचार करते हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। प्रणवदा ने कहा, देखिए बहन जी, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन ऐसे किसी शरीफ इंसान पर लांछन लगाना सही नहीं है और बिना गहराई नापे कभी झील में नहीं उतरना चाहिए। तान्या, आपको अभी के अभी माफ़ी मांगकर कोयल को वापस बुला लेना चाहिए। एक इज्जतदार औरत का यूँ सड़क पर ठहराना सही नहीं है। पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते रहते हैं। ये कोयल इज्जतदार शरीफ, मेरा बस चले तो इसका गला रेत देता, लेकिन मेरे संस्कार और पारिवारिक मजबूरियां मुझे इजाज़त नहीं देती। प्रणवदा ने कोयल को धक्का देते हुए कहा। कोयल ने सिसकते हुए कहा, लूट काट दो मेरा गला, कर दो मेरी कहानी ख़त्म। वैसे भी बदनामी की ज़िंदगी जी कर मैं क्या करूँगी? भगवान के लिए सती सावित्री बनने की कोशिश ना करो। मैं नहीं चाहता इन लोगों के सामने या किसी गैर के सामने तुम्हारी असलियत बयां करूं। मुझे अपने ख़ानदान की इज्जत प्यारी है। कोयल ने प्रणव का हाथ पकड़ा और अपने गले पर रखा और बोली, लो दबा दो, घोंट दो सांसें मेरी। प्रणवदा ने गुस्से में थप्पड़ कोयल को जड़ा और बोला,
नौटंकी बंद कर। तभी देव के अंदर का मर्द जाग उठा और उसने प्रणव का कॉलर पकड़ उसको ज़मीन पर पटक दिया। उसकी छाती पर घुटने रख 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और बोला, तुम्हारे जैसे नपुंसक मर्द जात पर धब्बा हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें एक औरत पर हाथ उठाते हुए। पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं तो क्या तुम घर से बाहर निकाल तलाक ले लोगे? मजाक समझ रखा है शादी ब्याह को? तान्या अपने पति की हीरोगिरी देख मन ही मन मुस्कुराई। बड़ौदा ने देव को पीछे हटाया और बोला, मैं भी इन थप्पड़ों का जवाब दे सकता था, लेकिन आपकी आंखों पर नारी पीड़ा की पट्टी बंधी हुई है। ज़्यादा शौक है जग भलाई का तो ले जाइए अपने घर, कुछ महीने रखिए अपने साथ, पता चल जाएगा। तान्या ने तुरंत से बोला, ठीक है हम ले जाएंगे। हम आपके जितने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन दिल के अमीर हैं। कोयल को मैं रखूँगी अपने घर। इतना सुनते ही देव थोड़ा असहज हो जाता है। इशारों में तान्या को अपने पास बुला उसके कान में कहता है, ये सब कहना ज़रूरी है क्या? हम कोयल मैम को बोल उसके रहने का इंतज़ाम करा देंगे। अपने घर में रखना सही नहीं होगा। तान्या, हमारे पास 5 कमरे हैं, सर्वेंट क्वार्टर है। हम रहने वाले सिर्फ 2 लोग, एक कमरा उसको दे देंगे। लेकिन देव ने फिर से उसको सोच विचार करने के लिए बोला। कोमल मैम ने कहा, आप लोगों का फैसला सुन मुझे खुशी हुई। जिस तरह से आप लोग कोयल की मदद करने के लिए आगे आए थे, ये वाकई ही काबिले तारीफ़ है। कोयल रोते सिसकते अपनी बेटी परी के साथ देव की कार में बैठ गई। कोयल को देव और तान्या के साथ जाते देख प्रणव दौड़ता हुआ कार के पास आया और बोला, एक बार फिर से सोच लीजिए, ये आपका घर खा जाएगी। आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। मेरी बात गांठ बांध लीजिएगा। लेकिन तान्या ने उसकी बात अनसुनी कर कार का शीशा चढ़ा लिया। कुछ देर बाद सब लोग घर पहुँचे। कोयल ने अपनी मंद और मधुर सी आवाज़ में देव और तान्या का शुक्रिया कहा। मैंने और मेरी बेटी ने कैसे पिछली कई सरद रातें तंबू में काटी है, मैं आपको बता नहीं सकती। तान्या ने सबको भोजन खिलाया और कोयल की बेटी को प्यार दुलार किया और उनको सर्वेंट क्वार्टर में ले गई। आज से ये आपका कमरा है। निश्चिंत होकर सब तकलीफ भूलकर आराम से गहरी नींद सो जाइए। कोयल दी, आपको भी मीठी नींद मुबारक हो। देव की तरफ देख कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह आपने मेरे पति को अकल सिखाई उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। मुझे आज लगा कि मेरा साथ देने के लिए कोई तो है। गुड नाइट बोल कोयल अपने बिस्तर पर चली गई। तान्या अपने आप के इस काम पर बहुत गर्व महसूस कर रही है। देखा आपने कितनी मधुर बोली है, जैसा नाम वैसी बोली भी। देव ने कहा, ज़्यादा मधुर बाणी मीठी छुरी की तरह होती है, अक्सर गहरे घाव लगाती है, ध्यान रखना। दिन बीतते गए। देव और तान्या सिर्फ इसी के लिए कोशिश करने लगी। कोयल और उसकी बेटी भी देव और तान्या के साथ घुल मिल गए। अब देव की शामें अक्सर कोयल की बेटी परी के साथ गुजरने लगी। एक दिन देव शाम को घर के आंगन में परी के साथ खेल रहा होता है। तान्या उसको आवाज़ लगाती है, लेकिन देव उसको अनसुना कर देता है। तान्या बाहर आकर, मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ, तुम हो कि सुन ही नहीं रहे? देव ने खींचते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं परी के साथ खेल रहा हूँ? देव और तान्या को देख कोयल भी वहाँ आ जाती है। अरे परी, छोड़ो, अंकल को जाने दो, बहुत समय हो गया है। कोयल ने तान्या से माफ़ी मांगते हुए कहा, परी ना समझ है, वो तो देव को अपना पापा मानती है। अगर आप लोग ना होते तो ना जाने परी का क्या होता, उसकी दिलो दिमाग पर क्या गुजरती। परी ने देव को हाथ हिलाते हुए बाय पापा कहा और दौड़कर कमरे में सोने चली गई। तान्या को परी का देव को पापा कहना कुछ ठीक नहीं गुजरा। अपने कमरे में जाकर उसने देव को कहा, मुझे लगता है तुम परी के साथ कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बना रहे हो। उसको तुम्हें पापा नहीं कहना चाहिए। कल को वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो परी के लिए मुश्किल हो जाएगा। 1-2 महीने में कोयल को तलाक मिल जाएगा और उसको गुजारा भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा और वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए परी को इतना लाड प्यार मत करो कि बाद में तुम्हें भी उसके बिना दिक्कत हो। काफ़ी महीने बीतने के बाद भी देव और तान्या की सिर्फ इसी की कोशिश पूरी नहीं हो पाई।
एक दिन सुबह सुबह कोयल आंगन में व्यायाम कर रही थी और देव और तान्या उसको देख रहे थे। तान्या ने बोला, ये अभी भी कॉलेज गर्ल की तरह स्लिम और फिट है और एक हम हैं कि दिन ब दिन बोझ बढ़ता जा रहा है। देव और तान्या को देखकर कोयल उसके पास आई और अपने स्लिम ट्रैक सूट की जेब से कुछ पैसे निकाल देव के हाथ में रखती है और धीमी और मधुर स्वर में बोली, आज परी का 5वां जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए एक नई ड्रेस और केक ला कर दें। इतना सुनते ही देव का चेहरा खिलखिला उठा। ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। आप पैसे रखिए, मैं सब कुछ ले आऊँगा। आखिरकार हमारे घर एक बच्चे का जन्मदिन मनाने का मौका मिल ही गया। मेरी वर्षों से चाहत थी। मैं जब भी केक को दुकान के आगे से निकलता हूँ यही सोचता हूँ कि एक दिन अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए केक खरीद कर ले जाऊँगा। अपना बच्चा तो ना सही, लेकिन परी ने मुझे ये खूबसूरत पल दे दिया। कोयल ने कहा, परी भी तो आपकी बेटी जैसी ही है। इतना सुनते ही तान्या मन ही मन खींचने लगी। शाम को घर को सजाया गया। परी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। शाम को कई घंटे देव खुशी से परी को अपने कंधे पर उठाकर घूमते रहे। उनके संग कोयल भी आंगन में घूमती रही। तान्या खिड़की से खड़ी देखती रही। आखिरकार देव ने कोयल और परी को छोड़ अपने कमरे में वापस आ गया। कुछ देर बाद दूध के बहाने तान्या चुपके से कोयल के पास जाती है। तान्या ने कहा, देखो कोयल, अब तुम कुछ दिनों की मेहमान हो, इसलिए परी को हमारे साथ ज़्यादा घुलने मिलने मत दो, खासकर देव के साथ। परी बच्ची है, उसके लिए देव से बिछड़ना दुख भरा होगा। कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र ना करें तान्या दी। एक बच्चे का बिना पिता के रहना बहुत मुश्किल होता है और एक बच्चे के बिना किसी पिता का रहना भी उतना ही मुश्किल होता है। मैं देव जी का दर्द समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं परी को उनसे दूर नहीं रख पाती। तान्या ने थोड़ा चिड़चिड़े स्वर में कहा, देखो, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम 1-2 महीने में सिरोगिसी करा रहे हैं। कोयल ने तान्या को बीच में ही टोकते हुए कहा। कोयल ने तान्या को बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन देव जी तो बता रहे थे कि डॉक्टर ने सिरोगिसी के लिए मना कर दिया है क्योंकि आपके केस के लिए उन्हें सिरोगिसी मदर अभी तक नहीं मिल पाई और जो मिली है उनका भाव बहुत ज़्यादा है। तान्या मन ही मन आग बबूला हो गई। ये सब तुमसे देव ने कहा? कोयल ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले ही देव जी ने मुझे इस बारे में बताया था। तान्या आग बबूला होकर अपने कमरे में गई और देव पर चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हमें सिरोगिसी के लिए डोनर मदर नहीं मिली? और ये सब बातें कोयल को बताने की क्या ज़रूरत थी? देव ने तान्या को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था और अपना मन हल्का करने के लिए मैंने अपना दुख कोयल को बता दिया। इसमें क्या बुराई है? अगले दिन सुबह देव तैयार होकर काम पर जा रहा था, तभी परी आई और देव को धन्यवाद पापा कहा। देव ने परी को उठाया और चूम लिया और खुशी से बोला, मेरा बेटा आज क्या खाएगा, सैंडविच या आइसक्रीम? अच्छा बेटा, अब पापा को देर हो रही है, शाम को खेलेंगे। देव ने परी को छोड़ा, जल्दी से काम पर निकल गया। देव के जाते ही तान्या ने परी को पकड़ा और प्यार से समझाने लगी, देव को पापा मत कहा करो, अंकल कहा करो। परी ने मासूमियत से जवाब दिया, पर मम्मी तो मुझे कहती हैं देव जी को पापा ही कहा करो। तान्या हैरानगी से, क्या सच में कोयल ऐसा बोलती है? परी ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। ये सुनकर तान्या को कोयल पर बहुत गुस्सा आया। कोयल ऐसा क्यों कर रही है? और फिर कुछ देर सोचने के बाद तान्या रसोई घर से कुछ सामान उठा कोयल के कमरे में रख देती है। ये लो गैस चूल्हा और बर्तन, कुछ देर तक राशन भी भिजवा दूंगी। कोयल, तान्या दी, ये सब क्या है? तान्या ने चतुराई से कहा, मैं घर में पूजा पाठ रखवा रही हूँ। पूरा 1.25 महीने पूजा चलेगी तो पंडित जी ने कहा है कि जब तक कोई बाहर का आदमी घर में ना आए, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें खाने पीने में दिक्कत ना हो, इसीलिए आज से तुम अपने कमरे में ही खाना बना लिया करो और परी को
अब हमारी तरफ मत आने देना, कहीं कोई बुरा असर परी पर न पड़ जाए। मैं एक लकीर खींच देती हूँ आंगन में, उसके पार मत आना। कृपया गलत मत समझना कोयल बहन। कोयल ने कहा, इसमें गलत समझने वाली बात क्या है? भगवान करे आपकी पूजा सफल हो। आपको तो पहले ही मुझ पर बहुत एहसान है। शाम को देव घर आए, हाथ में आइसक्रीम का डिब्बा था। देव को देखते ही तान्या ने एक धागा उसकी कलाई पर बांध दिया। देव को समझती देर नहीं लगी और बोला, तान्या तुम फिर से ऐसे वहमों में पड़ गई। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि तुम अब कुदरती तरीके से माँ नहीं बन सकती? तो फिर ये जादू टोना पूजा पाठ करके क्या फ़ायदा? देव ने आइसक्रीम का डिब्बा लिया और परी के पास जाने लगा। तान्या ने उसे रोका और बोली, पंडित जी ने घर में बाहरी लोगों को वर्जित किया है, इसीलिए अब 1.25 महीने तुम इस घर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिल सकते, यहाँ तक कि परी और उसकी माँ को भी नहीं। मैंने उसके खाने पीने का अलग से इंतजाम करवा दिया है। देव गुस्से से बोला, ये पागलपन है, मुझे जाने दो। मैं उसके लिए इतने प्यार से डिब्बा लाया हूँ। तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। प्लीज़ देव। उसके आंसू देख देव का मन विचलित हुआ और प्यार से उसने तान्या को समझाया, देखो सच तो ये है कि तुम अब माँ नहीं बन सकती, तो फिर ये सब क्यों? आंगन की तरफ से कान लगाकर कोयल सब बातें सुन रही है। देव ने कहा, चलो ठीक है, अब ये आइसक्रीम का डिब्बा तो देने दो प्लीज़। तान्या ने रोते हुए हामी भरी। आइसक्रीम का डिब्बा ले तान्या और देव लकीर के पास जा खड़े हुए। देव ने आइसक्रीम परी को दी और कोयल से बोला, इन सब के लिए मुझे खेद है। कोयल ने कहा, इसमें खेद की क्या बात है? मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपके घर जल्द से जल्द आपके अपने बच्चे की किलकारी गूंजे, आपके अपने बच्चे की, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से पैदा हो, बस आपका अपना खून हो, इस घर का वारिस हो। अगर तान्या दी की गोद ना भी भर सके तो जल्द से जल्द आपको कोई मेरी जैसी खूबसूरत सिरोगेसी मदर डोनर मिल जाए। इतना कह कोयल अपनी बेटी को लेकर कमरे में चली गई। तान्या एक बार फिर गुस्से का घूंट पीकर रह गई। कई दिन बीत गए। मन में असुरक्षा की भावना लेकर बैठी तान्या अब दिमागी रूप से परेशान रहने लगी, जिसकी वजह से तान्या और देव एक बार फिर से उसी मुकाम पर पहुंच गए जो कोयल के आने से पहले था। तान्या फिर से देव पर दोषारोपण करने लगी कि देव उसको नज़रअंदाज करने लगा है, देव उसको तलाक दे देगा। एक बार फिर कुछ दिनों के अंदर ही देव और तान्या का झगड़ा बढ़ गया। देव रोज़ शाम को आंगन में खड़े होकर परी को देखता रहता। तान्या उसे बार बार अंदर रहने को कहती रहती। अभी पूजा खत्म होने में कुछ दिन बचे थे कि कोयल ने तान्या को एक खुशखबरी सुनाई कि उसका तलाक हो गया है और गुजारी भत्ते के रूप में उसको हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे। इतना सुनते ही देव बाहर आ गया। तान्या ने तुरंत पूछ लिया, तो फिर तुम अब कहीं और दूसरी जगह भी शिफ्ट हो जाओगी? चलो बहुत अच्छा हुआ कोयल, हाँ सोच रही हूँ कि किसी कॉलोनी के आसपास कहीं घर मिल जाए तो सही रहेगा, आपसे भी मिलना जुलना होता रहेगा। तान्या ने तुरंत से ना कहते हुए कहा, तुम्हारी बच्ची अब 5 साल की हो गई है, स्कूल भी तो भेजना है। यहाँ कहाँ कोई बढ़िया स्कूल है? तुम तो पास के शहर में चली जाओ, वहाँ तो बड़े बड़े स्कूल हैं। तो तुम कब शिफ्ट करोगी? कोयल ने कुछ सोचकर कहा, अभी 4-5 दिन में आपकी पूजा खत्म हो ही जाएगी, तो सोच रही हूँ कुछ दिन आपके साथ रहकर फिर चली जाऊँगी। परी भी कुछ दिन देव जी के साथ समय बिता लेगी, फिर वहाँ कहाँ कोई प्यार दुलार करने वाला मिलेगा। तान्या ने मन में सोचा, चलो बला टल गई, कोई बात नहीं, और कुछ दिन झेल लूँगी। एकाएक तान्या के मूड में सुधार नजर आने लगा। देव ने तान्या को एक तरफ लेकर पूछा, ये पूजा पाठ सिर्फ ढोंग था? मेरी पंडित जी से बात हुई है, उन्होंने किसी भी तरह की पूजा पाठ के लिए तुम्हें नहीं कहा। तुमने ये सब ढोंग इसीलिए रचा कि मैं परी से दूर रहूं, या तुम कहीं अपनी सहेली पर शक तो नहीं कर रही कि मैं उसको तुम फिर से पहले जैसा व्यवहार करने लगी हूँ? तान्या, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा मैंने अपने बच्चे के लिए की है। हाँ, इस बार मैंने किसी दूसरे पंडित से सलाह ली है। पूजा खत्म होने के अगले दिन
रात में कोयल ने आधी रात को ज़ोर ज़ोर से तान्या का दरवाज़ा खटखटाया। देव हड़बड़ाते हुए बाहर निकला और पूछा, क्या हुआ? कोयल ने बताया कि परी की तबीयत एकदम से बिगड़ गई है। देव ने तुरंत भागकर कमरे से परी को उठाया और कोयल को गाड़ी में बैठा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। तान्या उसको देखने की सिवाय कुछ ना कर सकी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि परी ने कुछ ऐसा खा लिया जिससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। उधर तान्या को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो हॉस्पिटल निकल गई। उसने देखा कोयल और देव कमरे के बाहर एक बेंच पर बैठे हुए हैं। रात भर जागने की वजह से शायद दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं। कोयल ने अपना सर देव के कंधे पर रखा हुआ है। तान्या ने धीरे से देव के पास जाकर आहट की और उसको जगाने की कोशिश की। देव ने आंखें खोली। कोयल ने भी आंखें खोलते हुए अपना सिर देव के कंधे से हटाया। तान्या ने पूछा, अब परी कैसी है? देव ने कहा, पहले से बेहतर है, लेकिन आज की रात भी यहाँ रुकना पड़ेगा। मैंने दफ्तर में बात कर ली है, आज और कल का छुट्टी मिल गई है। तान्या ने थर्मस से चाय निकाली और गिलास भर कोयल के हाथ में रखी और बोली, पी लो, रात भर की टेंशन से सिर दुख रहा होगा। कुछ देर बाद तान्या ऑटो लेकर वहीं पर गई जहाँ से उसने कोयल को अपने घर लाया था। वहाँ उसने प्रणोदा यानी कि कोयल के पहले पति के घर का दरवाज़ा खटखटाया। तान्या को देख प्रणोदा बाहर आए और बोले, आपने आने में बहुत देर कर दी, 7 महीने लगा दिए। आपने यहाँ तक आने में बोला था मैंने, लेकिन उस वक्त आपके दिमाग में तो सोशल वेलफेयर का कीड़ा घुसा हुआ था, इसीलिए मुझे अनसुना कर शीशे चढ़ा लिए थे। मैम, अब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तान्या ने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। प्रणोदा ने हंसकर कहा, क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग? डॉक्टर ने कहा होगा 1-2 रात हॉस्पिटल में ही गुजारना पड़ेगा। और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा, आपका तो पत्ता कट गया मैडम। कोयल जानबूझकर ऐसा कहती है। उसको जब भी किसी की हमदर्दी चाहिए वो ऐसा ही कहती है। तान्या ने झुलझुलाते हुए बोला, मुझे कोयल की सच्चाई बताओ। प्रणोदा बोला, मैं कोयल का दूसरा पति हूँ। मुझे भी उसने ऐसे ही उल्लू बनाया था, ये कहकर कि उसका पति उस पर अत्याचार करता है। मुझ पर भी आपकी तरह सोशल वेलफेयर का भूत सवार था। बड़ी चालाकी से उसने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया और मुझसे शादी कर ली। हालांकि परी मेरी बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उधर शाम को हॉस्पिटल में कोयल ने देव को शुक्रिया कहा और बोली, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जितना आपने मेरे लिए करा। बदकिस्मती से मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है आपकी पारिवारिक जीवन में भी बहुत उथल पुथल है। आप जिस खुशी और प्यार के हकदार हैं, आप जिस खुशी और प्यार के हकदार हैं वो आपको नहीं मिला। पति जब काम से थका हारा घर आता है तो पत्नी को चाहिए मुस्कुराकर उसका स्वागत करे, प्यार से उसको खाना खिलाए, उसके लिए बिस्तर तैयार करे और उनकी हर इच्छा पूरी करे। लेकिन तान्या बहन तो हर वक्त आपके ऊपर झुझलाती रहती हैं। वो अपनी कमियों का गुस्सा भी आपके ऊपर उतारती हैं और आप फिर भी उनकी कितनी देखभाल करते हैं। उनकी दवाई से लेकर खाने तक के लिए आप फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे खुन्नस में रहती हैं। अब बच्चा नहीं होने के लिए भी आपको ही दोष देती हैं। ये तो आप हैं तो इतना सह रहे हैं, वरना आज के मर्द तो बच्चे के लिए झट से दूसरी शादी कर लेते हैं। हर कोई थोड़ा आपकी तरह महंगी सिरोगिसी पर खर्चा करने के लिए सोचता है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी इसी का नाम है, कई बार समझौते करने ही पड़ते हैं। अगर बुरा ना मानो तो देव जी, मैं आपसे एक बात कहूँ। आपने मेरे लिए इतना किया, मुझे लगता नहीं कि आप बच्चे के लिए दूसरी शादी के इच्छुक हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी बच्ची की सिरोगिसी मदर बनने को तैयार हूँ। देव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। देव कुछ बोल पाता। कोयल ने कहा, मुझे पता है सिरोगिसी का खर्चा बहुत ज़्यादा है।
अगर आप चाहें तो आप मुझे कुदरती तौर पर भी माँ बना सकते हैं। तान्या दी को आप सिर्फ इसी ही बताएं। इस प्रकार मैं कुछ एहसान तो कम कर पाऊंगी। देव की तो मानो जुबान लकवा मार गई हो, कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोले। देव ने कहा, तान्या इसके लिए नहीं मानेगी क्योंकि वो शायद मुझ पर शक करती है, इसीलिए तो उसने पूजा पाठ का ढोंग रचाया ताकि मैं आप लोगों से दूर रहूं। कोयल ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, क्या सच में तान्या आपके बारे में ऐसा सोचती है? लेकिन मुझे यकीन है आपने मुझे कभी किसी और निगाह से नहीं देखा होगा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, ना कहूँ तो ये आपकी खूबसूरती की तौहीन होगी। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपकी जुबान मिश्री से ज़्यादा मीठी है, किसी का भी मन बहका जाए। कोयल ने कटाक्ष करते हुए कहा, आपका तो अभी तक नहीं बहका। मैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपना एक वारिस मिल जाए। मैंने देखा है आपके अंदर छुपे हुए पिता को। जब जब आप परी के साथ खेलते थे तो आपका पिता भाव आपकी निगाहों से छलकता था। आपका दर्द चेहरे पर साफ दिखता था। मेरे बस में होता तो मैं सब दीवारें बंधन तोड़ आपकी राय के आगोश में होती और आपके सपने को पूरा कर देती। देव अचंभे में कोयल को देख रहा और उसकी बातें सुन रहा है। दोनों एक दूसरे की निगाहों में झांक रहे हैं, लेकिन देव ना जाने किस बंधन में बंधा है, अपने आप को रोके रखता है। अगले दिन सुबह देव और कोयल हॉस्पिटल से वापस घर पहुंचते हैं। देव उनको अपने कमरे में लेकर आता है और तान्या को बोलता है, जब तक परी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक ये लोग हमारे साथ ही रहेंगी। इनका सामान मैं इधर रख देता हूँ। तान्या ने कहा, कोयल तो 2-4 दिन में दूसरे स्थान में जाने वाली है। देव ने कहा, कोयल और परी कहीं नहीं जा रही हैं, अभी कुछ दिन और ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। देव ने तान्या को खाना तैयार करने के लिए बोला। कोयल ने कहा, खाना मैं तैयार कर देती हूँ। कोयल रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। तान्या शांति से उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और कोयल के मुंह को ताकती रहती है। कोयल ने कहा, तान्या दी, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तान्या ने धीमे स्वर में कहा, नौटंकी बहुत बढ़िया करती हो। तुम्हारे पति को मिलकर आई हूँ, सब राज जान गई हूँ तुम्हारी। क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कोयल ने शांति से सुना और प्यार से बोली, मुझे लगता है आपको दवाई की सख्त ज़रूरत है। आप चिंता मत कीजिए, आपने मेरी इतनी मदद और सेवा की है, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। आप देखना, मैं आपको कुछ दिन में ही ठीक कर दूंगी। तान्या ने गुस्से में कहा, ज़्यादा चालाकी मत दिखाओ, सीधे सीधे जवाब दो। कोयल ने हंसते हुए कहा, क्या कहा मेरे पति ने? ये सब मैंने जानबूझकर किया है। अब मैं आपके पति पर कब्जा कर लूँगी। आप में और मेरे पति में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप खूबसूरत नहीं हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? यही बात मैं अपने पति को भी समझाती थी। उनको भी यही लगता था कि हर खूबसूरत मर्द मुझे ताक रहा होगा, इसीलिए वो आपकी तरह सोने से पहले दरवाजे को अंदर से लॉक कर देते थे। जैसे अपने लक्ष्मण रेखा आंगन में बनाई थी, ऐसी ही रेखा उन्होंने मेरे पैरों में लपेट रखी थी। आप खूबसूरत नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पति किसी भी खूबसूरत औरत को देख उसके पास चला जाएगा। आपको रत्ती भर भी अपने पति पर यकीन नहीं। तान्या ऐसे कोयल की बातों में उलझी कि उसको अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगी। कुछ देर में खाना बन गया। तान्या खाना परोसने के लिए आगे आई, लेकिन कोयल ने प्यार से उसको डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार करने को बोला। कोयल ने प्यार से देव को पुकारा और उन्हें खाना परोसने लगी। उसके बाद देव आंगन में कोयल और परी के साथ घंटों टहलता रहा, मौज मस्ती करता रहा और कोयल बार बार तिरछी नज़रों से खिड़की में मायूस खड़ी तान्या को देखती रही। तान्या मायूस खड़ी अंतर्मन में कई तरह विचारों से लड़ रही है। वो अपने आप को हौसला दे रही है कि कुछ गलत नहीं है, कुछ दिनों की बात है, कोयल यहाँ से चली ही जाएगी, फिर अपने आप सब सामान्य हो जाएगा। मैं फिजूल में देव के लिए गलत विचार मन में सोच रही हूँ। उधर कोयल अपनी अदाओं से देव को भ्रमित करने में लगी हुई है। कोयल ने बड़ी गंभीरता से पूछा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं देव जी,
जब आपको बच्चे की उम्मीद थी तो क्या सोचा था कि लड़की चाहिए या लड़का, और कुछ नाम भी तो सोचा होगा। देव ने एक लंबी आंख भरी और बोला, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जख्मों को कुरेदने का क्या फ़ायदा। अब तो मैंने विचार ही त्याग दिया। अब तो शायद उम्मीद की कोई किरण नहीं रही। कोयल ने देव के कंधे पर संतावना भरा हाथ रख वो बोला, मेरे कल रात वाली बात पर विचार कीजिएगा। आपने मेरे लिए इतना किया है तो मुझे भी एक मौका दीजिए। देखिए ना कैसे मायूस खड़ी है तान्या बहन। एक बच्चा उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। देव ने कहा, सिरोगिसी तक तो ठीक था, इसके अलावा किसी और विकल्प की अगर तान्या से बात भी करूँगा तो ना जाने उसके मन में क्या गलतफहमी घर कर जाए। कोयल ने हमदर्दी दिखाते हुए बोला, तो आप ऐसे ही अपने ख्वाब और चाहतों को दबाकर जीते रहेंगी। मुझे लगता है आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की है जो एक अच्छा पति एक पत्नी के लिए करता है। अब तान्या बहन को भी थोड़ा समझौता करना चाहिए। आप चाहो तो मैं उनसे बात करती हूँ। देव ने कोयल को कहा, गलती से भी कोशिश मत करना, मुफ्त का बवाल कट जाएगा। मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ रहने से पहले ही उसके मन में सुरक्षा की भावना पनप चुकी है। कोयल ने हैरानगी जताते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं आप? मुझसे कैसी सुरक्षा की भावना? कहीं वो मेरे और आपके बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रही? देव ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ शायद कुछ ऐसा ही सोच रही है। कोयल ने कहा, इसमें तान्या दी का भी कोई कसूर नहीं। स्त्री का मूल व्यवहार ऐसा ही होता है। सुंदर और खूबसूरत स्त्री को देख ईर्ष्या करना, अपने आप को हीन समझना, और फिर अगर वो खूबसूरत और हसीन स्त्री उसके पति के आसपास हो तो उसके मन में सुरक्षा की भावना आना तय है। और फिर चाहे वो स्त्री तान्या हो या कोयल, बेहतर यही होगा कि मुझे अब आपके घर से चले जाना चाहिए। परी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ उसे समझ आ जाएगा कि उसको ताउम्र पिता के प्यार और सहारे के बिना ही रहना है। देव सब बातें चुपचाप सुन ही रहा था और बोला, वक्त ज़्यादा हो गया है, हमें सोने के लिए चलना चाहिए। कोयल अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है तो परी जिद करने लगती है, मुझे आज देव पापा के साथ ही सोना है। देव ने बिना वक्त गंवाए कोयल को अपने साथ वाले कमरे में सोने के लिए बोल दिया। कोयल और परी को देव के साथ अंदर जाते देख तान्या अंदर ही अंदर गुस्सा होने लगी, लेकिन देव को वो क्या बोले। देव ने तान्या को कहा, परी आज मेरे साथ ही सोएगी। कोयल के लिए बगल वाले कमरे में बिस्तर लगा दो। देव परी को लेकर अपने बेडरूम में चला गया। तान्या खामोशी से कोयल के लिए बिस्तर लगाने लगी। बिस्तर लगा बिना नजरें मिलाए तान्या वहाँ से जाने लगी तो कोयल ने आवाज़ दी, तान्या दी, हो सके तो रूम फ्रेशनर छिड़क दो, मुझे थोड़ी कुछ जलने जैसी दुर्गंध आ रही है। और हाँ, आते वक्त एक गिलास पानी भी लेते आना। तान्या ने बिना कुछ बोले एक गिलास पानी मेज पर रखा और रूम स्प्रे मार दिया और कमरे से जाने लगी तो कोयल ने फिर से टोका, हो सके तो देव जी का सिर थोड़ा सहला देना, ना जाने कितने दुख दर्द अपने दिमाग में छिपा बैठे हैं, उनको अच्छा महसूस होगा। तान्या का गला कुंठा से भर आया, लेकिन उसने मुंह से एक शब्द ना निकाला। दरवाज़ा बंद कर अपने कमरे में चली गई। देखा देव सीने पर परी को लटाए हुए है। पूरी रात तान्या करवटें बदल बदल परी और देव को देखती रही। सुबह होती ही एक आहट और आवाज़ से तान्या की आँख खुली। सामने कोयल को अपने बेड पर बैठा पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सबके लिए गर्म चाय। देव जी उठिए, कोयल ने कहा, परी का बाथरूम का वक्त हो गया, इसीलिए सोचा आपको चाय दे दूँ और परी को बाथरूम ले जाती हूँ, वरना देव जी को परेशानी ना हो। देव ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात, मैं तो सुबह ही परी को बाथरूम लेके जा चुका हूँ। बच्ची ने आपको रात भर परेशान किया होगा, आप लोगों को तो इसकी आदत नहीं है। कोयल ने तान्या की तरफ देखते हुए कहा। देव ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, परी तो बहुत अच्छी बच्ची है, इसने तो हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। कोयल का यूँ अपने बिस्तर पर देव के साथ बैठा देख तान्या का मन कुंठित होने लगा, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही कोयल ने कहा, तान्या दी, आप नाश्ते में क्या लेंगी? देव जी के लिए मैं उनकी पसंद
उनकी मनपसंद बैंगन बना रही हूँ। सुना है आपको रायता बहुत पसंद है, अगर बोलो तो आपके लिए रायता बना दूँ। तान्या ने बिस्तर से उठते हुए कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं खुद रसोई संभाल लेती हूँ। तुम कुछ दिन की मेहमान हो, तुमसे काम करवाते अच्छा लगता है क्या? कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी मधुर स्वर में कहा, दी आप समझती होंगी मुझे मेहमान, मैं तो अब इस घर को अपना ही मानती हूँ। मैं तो आप सबको अपना ही मानने लगी हूँ। इतना अपनापन तो मुझे अपने घर में भी महसूस नहीं हुआ था जितना अपनापन इस घर में मुझे महसूस होने लगा है। मुस्कुराते हुए कोयल रसोई में चली गई। मन में आक्रोश को दबा तान्या कुछ देर बाद रसोई में जाती है और धीमे स्वर में गुस्से में बोली, ये क्या नौटंकी है, क्यों कर रही हो ऐसा? कुटिल मुस्कुराहट के साथ कोयल ने कहा, दी नौटंकी नहीं है, ये देव जी की मनपसंद बैगन की सब्जी है। तान्या ने गुस्से से बोला, देव को बैगन पसंद नहीं? कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें बैगन से घिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि देव अपनी पसंद को दबा कर रख देंगे। तुम घर में बैगन इसीलिए नहीं बनाती क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं, मजबूरी में देव जी को वही खाना पड़ता है, वही करना पड़ता है जो तुम्हें पसंद हो। वैसे भी सुना है दी, मर्द के दिल में उतरना है तो उसकी मनपसंद भोजन खिलाकर देखो। तान्या बोली, तुम हद पार कर रही हो, देव जी के दिल में सिर्फ तान्या है और कोई नहीं। कोयल ने हंसते हुए कहा, आप भी ना बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। मैंने कब कहा कि देव जी के दिल में मैं हूँ? मैं तो बस आपको सलाह दे रही हूँ कि मर्द के दिल में जगह बनानी हो तो उसके मनपसंद भोजन खिलाकर बना सकती हो। तान्या ने हताश भरे स्वर में कहा, देखो मुझे उलझाओ मत, मेरे दिमाग के साथ मत खेलो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। यूँ चंचल और भोली बनने का दिखावा न करो। कोयल ने अपने तेवर बदलते हुए कहा, किसने कहा मैं चंचल और भोली हूँ? मैं कोयल हूँ, कुटिल और सातिर। देखी है कभी भी तुमने कैसे अपनी मीठी मीठी बोली से वो नर कौवे को अपने बस में कर धीरे धीरे उससे नज़दीकी बढ़ा। एक दिन उसके घोंसले में अपने अंडे छोड़ और उसके घोंसले पर कब्जा जमा लेती है और वो मादा कौवा उस कोयल के बच्चे को एक आया की तरह पालती है और वो नर कौवा उनकी रक्षा करता है, उनका खाने पीने का बंदोबस्त करता है। जल्द ही तुम इस घर में एक आया बनने वाली हो क्योंकि माँ तो तुम बन नहीं सकती। तभी देव डाइनिंग टेबल पर आता है। तान्या और कोयल को बातचीत करते देख पूछता है, अरे भाई क्या मीटिंग चल रही है, हमें भी बताओ। कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं देव जी, बस तान्या दी को बैगन की रेसिपी बता रही हूँ और एक मधुर और खूबसूरत बच्ची की खूबियाँ और उसके विचित्र व्यवहार के बारे में बता रही हूँ। कोयल ने नाश्ता लगाया और तान्या को बोला, दी आओ ना आप भी हमारे साथ ही नाश्ता कर लो। कुछ देर बाद तान्या ने देव को कहा कि वो उसे कहीं बाहर ले जाए, उसका मन परेशान है। लेकिन देव ने ये कहकर टाल दिया कि उसको और कोयल को पास के एक स्कूल में परी के एडमिशन की पूछताछ के लिए जाना है। दोपहर तक वापस आ जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाता हूँ। देव तैयार होकर परी को लेकर कार में बैठ जाता है। कोयल ने तान्या के पास आकर उसके कान में फुसफुसाया, इंतज़ार मत करना, हम लोग शाम ढलने से पहले नहीं आने वाली। एक खूबसूरत महिला अगर एक ऐसे व्यक्ति के साथ बाहर जा रही हो जिसकी पत्नी देखने में गेहूं की बोरी लगती हो, यूँ बिस्तर पर एक बोझ की तरह पड़ी रहती हो, तो क्या वो व्यक्ति खूबसूरत महिला को इतनी जल्दी छोड़ देगा? आपका दिन मंगलमय हो दी। कोयल और देव को एक साथ कार में जाता देख कोयल की बातें सुन तान्या के मन में कुंठा भर जाती है और वो गुस्से में घर का सामान तहस नहस करने लगती है। दिन भर बेचैनी से कोयल और देव की वापसी का इंतज़ार करते करते पागल होने लगती है। लेकिन कोयल के कहे के मुताबिक शाम ढलने से पहले वो लोग वापस नहीं आते। आते वक्त कोयल ने देव को बताया कि कैसे सुबह तान्या रसोई में उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। वो बोल रही थी कि बैगन की सब्जी खाने से देव के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे लगता है देव जी, तान्या की मानसिक स्थिति में कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं। मां न बन पाने की पीड़ा उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कैसे आपके काम पर जाने के बाद विचित्र व्यवहार करती है। देव ने कहा, तान्या पर मानसिक दबाव तो है, इसका इलाज भी चल रहा है।
घर पहुंचते ही तान्या और घर की हालत देख देव की होश उड़ गई। ये क्या हरकत है तान्या? देव ने ज़मीन पर लेटी तान्या से पूछा। आ गए तुम दोपहर हो गई, तान्या ने अपने बालों को समेटते हुए बोला। कोयल ने कहा, दी ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से लेट हो गई। परी ने जिद कर दी, उन्हें फन पार्क जाना है। तान्या ने गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोला, चुप कर डायन, मेरा घर उजाड़ेगी, मेरे घर पर कब्जा जमाएगी, मेरे पति पर डोरे डालेगी। देव ने चिल्लाकर बोला, तान्या ये क्या बकवास कर रही हो, तुम फिर से शुरू हो गई। तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे और फड़फड़ाते हुए होठों से बोली, आप किसके लिए मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हो? कोयल ने हमदर्दी दिखाते हुए बोला, देव जी आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे लगता है दी को आराम की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, इनको गहरी नींद की ज़रूरत है। कुछ घंटे गहरी नींद में सोएंगी, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। तान्या गुस्से से कोयल का गला पकड़ते हुए बोली, डायन अब तो मुझे पागल करार देगी, मेरी मानसिक पीड़ा का कारण तुम हो। देव ने तान्या को पीछे हटाया और कोयल से तान्या के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। कोयल ने कहा, इसमें माफ़ी वाली कोई बात नहीं। अपने बैग से एक नींद की गोली की डिब्बी निकाल देव के हाथों में दी और बोली, ये तान्या दी को खिला दीजिए, इससे गहरी नींद आएगी। मैं भी जब मानसिक रूप से परेशान थी तो इसी दवाई का सहारा लेती थी। देव ने तान्या को गले लगाया और उसके सिर को सहलाने लगा। देव के गले लग तान्या के अंदर का गुबार फूट पड़ा और रोते रोते बोली, देव मुझे छोड़कर मत जाना। देव प्यार से पुचकारते हुए तान्या को बेड पर ले गया और पानी लेने रसोई में चला गया। रोती हुई तान्या को देख कोयल ने बोला, बहुत ईर्ष्या हुई मुझे और देव को एक साथ बाहर जाते देख। नींद की डिब्बी उसके हाथ में देती हुई कोयल ने बोला, इससे 5-6 घंटे इतनी गहरी नींद आएगी कि तुम्हारा गला भी रेत दिया जाए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब मुझे अपने पति से छुटकारा पाना था, अक्सर मैं उनके खाने में मिलाकर देती थी। आज से तुम ये गोलियां खाओ और गहरी नींद में सो जाओ और फिर मेरा और देव जी का मिलन आज रात, तुम समझ गई ना, आज रात। तभी देव पानी लेकर आता है और गोलियां निकाल तान्या के हाथ में रखता है, पर तान्या गोली खाने से मना कर देती है। पर देव उसको कहता है कि उसके आराम के लिए ज़रूरी है। तान्या देव के साथ लिपट जाती है और बोलती है, तुम यूं ही मेरे साथ बैठे रहो, मैं बाद में खा लूँगी। और कुछ वक्त देव और तान्या यूं ही एक दूसरे के साथ बैठे रहे और तान्या ने चुपके से गोली बिस्तर के नीचे छुपा दी और देव के सामने गोली खाने का दिखावा कर पानी पी लिया और फिर गहरी नींद में सोने का दिखावा करने लगी। कुछ देर बाद देव भी थक हार कर सो गया। कोयल को पता था कि तान्या वो गोली नहीं खाएगी। जैसे ही आधी रात गुजरी, तान्या चोरी चोरी आंखें खोल देव को देखने लगी और फिर खिड़की और दरवाजे को देखने लगी। खुला दरवाज़ा देख उसने धीरे से अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कोयल को आहट महसूस हुई, वो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। तान्या फिर से बिस्तर पर लेट चोरी चोरी से कभी देव को देखती तो कभी खिड़की और दरवाजे की तरफ देखती। रात का दूसरा पहर, एकाएक तान्या ने कोयल को खिड़की से अंदर झांकते देखा। कोयल ने तान्या को करवट बदल देख लिया और समझ गई कि तान्या नींद का नाटक कर रही है। फिर कोयल ने जानबूझकर दरवाजे को हिलाया। फिर कुछ वक्त बाद कोयल ने खिड़की पर दस्तक दी और धीरे से देव जी पुकारने लगी। तान्या को यकीन होने लगा कि कोयल और देव रात को मिलने वाले थे, लेकिन देव तो गहरी नींद में है। तान्या ने मन में सोचा कि अब जैसे ही कोयल खिड़की पर आएगी वो उसको चोट पहुंचा देगी और उसके लिए तान्या ने दरवाजे पर लगे पर्दे की रॉड निकाल ली और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही कोयल खिड़की के पास आई तो तान्या को बिस्तर पर ना देख सचेत हो गई। तान्या ने मौका पाते ही खिड़की के बीच से रॉड निकाला और कोयल के सिर पर चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोयल ने रॉड को पकड़ लिया और मन में सोचा यही मौका है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, देव जी उठिए देव जी। देव शोर सुन एकदम से उठा। तान्या के हाथ में रॉड देख हक्का बक्का रह गया। कोयल ने कहा, जल्दी से दरवाज़ा खोल, बाहर आ जाइए देव। देव को कुछ समझ आ पाता दरवाज़ा खोल तुरंत कोयल के पास आकर खड़ा हो गया
और देव और कोयल ने मिलकर तान्या के हाथ से रॉड छीन लिया। तान्या कुछ बोल पाती। कोयल ने कहा, मैं पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी कि मैंने देखा तान्या दी गुस्से में रॉड लेकर आपके सिर पर हमला करने वाली थी। वो तो किस्मत से मैंने खिड़की से रॉड को पकड़ लिया, वरना ना जाने क्या अनहोनी हो जाती। तान्या के पास बोलने को कुछ बचा नहीं था। देव ने तान्या को शांत रहने के लिए बोला और अंदर जाने लगा। कोयल ने बोला, देव जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे पागलपन के दौरे में तान्या दी के पास जाना सुरक्षित रहेगा। अभी आप दरवाज़ा बाहर से बंद कर दीजिए। कोयल के कहने पर देव ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बिना कुछ बोले तान्या शांति से बिस्तर पर लेट गई। उसे महसूस हो गया कि वो कोयल के जाल में फंस चुकी है। सुबह देव और कोयल दरवाज़ा खोल तान्या के पास गए। तान्या ने शांत रहना ही उचित समझा। कोयल ने बोला, दी, सच बताओ, आपने गोली नहीं खाई थी? देव ने कहा, तान्या ने गोली ली थी। और तभी कोयल ने यहाँ वहाँ झांकना शुरू किया। तकिया बिस्तर को पलटना शुरू किया और उसे बिस्तर के नीचे रखी गोली मिल गई। ये देख देव जी, तान्या दी, ये देखो देव जी, तान्या दी ने गोली नहीं खाई होती तो अभी तक दिमाग फ्रेश हो जाता। आपको पता है तान्या दी अपने रात में क्या किया? जान लेने वाली थी आप देव जी की। वो तो शुक्र करो मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए रसोई की तरफ आते मैंने आपको देव जी पर रॉड से हमला करते देख लिया और सही वक्त पर आपको हमला करने से रोक दिया और देव जी को जगा दिया। और ये देखिए, मेरी तो आँख ही निकाल दी थी आपने रॉड से। ये तो छोटा सा जख्म है, कुछ दिनों में भर जाएगा। लेकिन जो खौफ आपने देव जी के दिल में भर दिया है उसको ख़त्म होने में वक्त लगेगा। अब वो शायद देव जी आपके साथ बिस्तर पर कभी चैन से सो पाएँ या नहीं। अगर आप दवाई खा लेती तो ये नौबत ना आती। देव ने कहा, मुझे आज ही तान्या को फिर से मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा। कोयल ने कहा, उसकी जानकारी के लिए एक बहुत ही अनुभव वाला मनोचिकित्सक है। लेकिन तान्या ने झट से कहा, देव, हम लोग अपने मनोचिकित्सक के पास ही जाएंगे। कोयल ने हमदर्दी से तान्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दी, आप फिक्र ना करें, हम सब मिलकर आपकी देखभाल करेंगे। देखना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जब तक आप ठीक नहीं होती मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप घर पर आराम से बैठना, मैं सब काम संभाल लूँगी और सबको संभाल लूँगी। तभी तान्या ने हिम्मत करके देव से कहा, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। देव ने कोयल को कुछ वक्त के लिए बाहर जाने को कहा। कोयल ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। तान्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, देव, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई पागलपन नहीं है। ये कोयल मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। इसने मुझे कहा कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी, मेरे घर पर कब्जा कर लेगी। वो अपनी तुलना कोयल पक्षी से करती है। जैसे कोयल दूसरों के घोंसले पर कब्जा जमा लेती है, वैसे ही वो हमारे घर पर और तुम पर कब्जा जमा लेगी। देव, वो बहुत शातिर है। उसने मुझे कहा वो नींद की गोलियां मुझे इसीलिए दे रही थी कि जब मैं गहरी नींद में सो जाऊं तो फिर तुम्हारा और उसका मिलन हो सके। इसीलिए मैंने गोली नहीं खाई और मैं तुम्हारी रखवाली करती रही। वो रात को बार बार खिड़की से झांक रही थी और तुम्हें पुकार रही थी, इसीलिए मैंने रॉड से उस पर हमला किया। मैंने तुम पर हमला नहीं किया। हम लोग बच्चा गोद लेंगे, सिरोगिसी की भी ज़रूरत नहीं। तुम उसको घर से निकाल दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। नहीं तो वो कोयल मुझे पागल साबित कर देगी। देव ने तान्या को गले लगाया और बोला, सब ठीक हो जाएगा, तुम हाथ मुँह धो लो, मैं अपने हाथों से चाय बना कर लाता हूँ, फिर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं। तान्या ये सब सुन खुश हो जाती है। देव गर्मा गर्म चाय और ब्रेड लेकर तान्या को खिलाता है। तान्या खुशी से चाय और ब्रेड खा लेती है और फिर कुछ मिनटों बाद तान्या गहरी नींद में सो जाती है। देव ने तान्या की मानसिक स्थिति को देख उसे वही गोलियां चाय में मिलाकर दे दी। हैरान और परेशान देव बहुत सोच विचार कर रहा है। तभी उसने देखा कि कोयल अपना बैग पैक कर तैयार होकर जाने लगी है। उसे देख देव ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रही हो? कोयल ने भर्राए हुए रुआसी गले से और आंसू बहाते हुए बोली, मैंने सुना तान्या दी मेरे बारे में क्या बोल रही हैं। ये सब सुनने के बाद मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। अगर तान्या दी मेरी वजह से परेशान है,
उनकी इस बुरी मानसिक स्थिति की वजह अगर मैं हूँ तो मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। मैं नहीं चाहती कि उनकी बिगड़ी हुई हालत मेरी वजह से और बिगड़े। मैं तो आप लोगों का भला ही चाहूँगी। घर टूटने का दर्द मुझसे ज़्यादा कौन समझता है। एक बात बताइए देव जी, कि आपको सच में लगता है कि तान्या दिन ने आपको जो कुछ बताया मैंने ऐसा कुछ किया है? देव ने आगे बढ़कर कोयल के हाथ से बैग लिया और उनके कमरे में रखा और बोला, ये पहली बार नहीं है कि तान्या की ऐसी हालत हुई है। जब से बच्चे की मुश्किल आई है तभी से वो असुरक्षित महसूस करती है। उसे लगता है कि मैं बच्चे के लिए दूसरी शादी कर लूँगा, उसे तलाक दे दूँगा। मेरी किसी भी महिला से मिलना जुलना बात करना उसे पसंद नहीं आता था। इसी वजह से कई रिश्तेदार भी हमसे दूर हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि ऐसे इल्ज़ाम उसने मुझ पर या किसी और पर लगाए हैं। वो अपनी खुद की बहन पर भी ऐसे ही इल्ज़ाम लगा चुकी है। ना जाने वो कैसे तुम्हें अपने घर लेकर आने को राज़ी हो गई, जबकि मैंने खुद इसके लिए उसे रोका था और एक बार सोच विचार करने के लिए पूछा था। लेकिन वो तुम्हारी मदद के लिए उतावली हो रही थी तो मैंने भी ज़्यादा विरोध नहीं किया। और शायद अब सच में उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है या बिगड़ने जा रहा है। कल रात अनहोनी से बचाने के लिए शुक्रिया, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोयल मन ही मन खुश हुई। वो तो यही चाहती थी। उसने रोते हुए देव को जानबूझकर गले लगा लिया और बोली, मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया। शायद देव पहली बार किसी गैर औरत के गले लगा था। कोयल का गले लगाना देव के मन में उथल पुथल मचा गया। तान्या के साथ तो वो वैसे भी रिश्ते का बोझ ही झेल रहा था। बीमार तान्या से उसे कोई सुख की उम्मीद तो रहती नहीं। कुछ दिन ऐसे ही खेल चलता रहा। तान्या रात भर गहरी नींद में सोती रहती और दिन भर बदहवासी में कोयल को अपने घर में काम करते देखती, देव के साथ बातें करते देखती। जब देव को लगा कि अब तान्या की हालत ठीक लग रही है तो उसने नींद की गोलियां देना बंद कर दिया। तान्या दिन भर कोयल को देखती रहती। अब सुबह के नाश्ते से लेकर देव के लिए टिफ़िन लगाना, उसके कपड़े इस्त्री करना, बिस्तर लगाना, सब काम करने लग गई थी। तान्या को लगता था कि वो शायद इस घर में मेहमान की तरह है। हालांकि कोयल अब तान्या से ज़्यादा बातचीत नहीं करती, बस कभी कभी अपनी कुटिल मुस्कुराहट और निगाहों के इशारे से उसको छेड़ देती। जब भी देव उसके आसपास होता तो देव के साथ मीठी मीठी बातें कर किसी न किसी बहाने देव को छूकर तान्या को जलाती रहती। एक दिन तान्या ने देव को कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। देव ने कहा, तुम्हें कोयल का शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने तुम्हारी कितनी सेवा की है और तुम न जाने उसके लिए क्या क्या मन में सोचती रहती हो। तान्या ने कहा, देव, मैंने फैसला किया है कि हम लोग अनाथालय से बच्चा गोद ले लेंगे। एक ऐसा बच्चा जिससे माँ और बाप दोनों की ज़रूरत हो। उसकी बात सुन देव और कोयल दोनों सुन रह गए। देव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारी हालत इतनी बढ़िया है कि तुम किसी बच्चे की देखभाल कर सको। तान्या के मन में गुस्सा फूटा, लेकिन किसी तरह अपने आप काबू रख उसने देव को कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और अब उसे यकीन हो चुका है कि उसका शरीर माँ बनने के लिए सक्षम नहीं है। और मुझे पता है सरोगेसी के लिए बहुत पैसा खर्च होने वाला है, इसीलिए हम लोग खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब हमें बिना वक्त गंवाए अनाथालय जाकर बच्चा गोद ले लेना चाहिए। देव ने कहा, ठीक है, तो इसके लिए हमें अनाथालय जाने की क्या ज़रूरत है। तुम अपने आसपास एक माँ की तरह नज़र घुमाकर देखो, तुम्हें क्या महसूस होता है। देव ने परी को अपनी गोद में रखा। अब एक माँ की तरह देखो और सोचो। तान्या ने कुछ देर यहाँ वहाँ देखा और बोली, मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। देव ने कहा, मेरी तरफ देखो। तान्या ने फिर से कहा, मुझे यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। देव ने कहा, क्या तुम्हें परी नहीं दिख रही? इस बार तान्या ने गुस्से से बोला, देव, तुम्हें वो नहीं दिख रहा जो मैं देख चुकी हूँ। परी की माँ है, उसकी देखभाल करने के लिए। देव ने कहा, एक बार भी तुम्हारे दिल में परी के लिए ममता नहीं आती? जब इतनी खूबसूरत और प्यारी बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में प्यार नहीं उमड़ा तो किसी भी अनजान बच्चे को अपने घर में लाकर तुम कैसे उसे अपने दिल से लगा सकोगी?
पूरी परी को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। तान्या ने झुठलाते हुए कहा, इसकी माँ को एक पति का प्यार मिल जाएगा। कल को तुम दोनों मिलके अपना बच्चा भी पैदा कर लोगे। यही चाहते हो ना तुम, इसीलिए मेरे कहने के बावजूद भी तुमने कोयल को घर से नहीं निकाला। तुम्हें लगा होगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ होगा। तान्या ने रोते हुए कहा, माना मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम पर बहुत शक किया है, मैंने बहुत गलतियाँ की है। हाँ, मैं जब भी तुम्हें किसी खूबसूरत महिला के आसपास देखती थी तो असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूँ। ये कोयल एक छलावा है, एक जाल है जिसमें मैं फंस गई हूँ और तुम इसके छलावे को समझ नहीं पा रहे। कोयल ने मुस्कुराते हुए देव से कहा, मैंने आपको कहा था ना, तान्या दी की हालत अभी ख़राब है। इसका सीधा कारण मैं हूँ। मेरी वजह से दी मानसिक दबाव में रहती हैं, इसीलिए मुझे जाने दो। परी का क्या है, उसकी किस्मत में पिता का प्यार लिखा ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है। हम सबका भला इसी में है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। रुको कोयल, रुको, तान्या ने कहा, जाना तो तुमको पड़ेगा ही, लेकिन तुम्हारे झूठ और छलावे का पर्दा हटने के बाद किसी के मन में कोई वहम ना रहे। देव, मैंने इसके पुराने पति को बुलाया है, वो कुछ मिनटों में यहाँ आता ही होगा। देव ने गुस्से से कहा, तुम उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर रही हो जिसके अत्याचार से बचकर तुम कोयल को अपने घर में लाई थी। मत करो ये सब कुछ, सिवाय जग हंसाई के तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। कुछ वक्त में प्रणोदा वहाँ आते हैं और तान्या को कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है, अब तक ये अपना खेल खेल चुकी होगी, अब मेरी या तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तान्या ने कहा, आप बताइए, सबके सामने बताइए, मेरे पति इतने भी बुद्धू नहीं कि सच को समझ ना पाएँ। तभी देव ने कहा, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ, प्रणव क्या बोलेगा। यही कि कोयल एक बनावटी महिला है, उसने प्रणव के साथ अत्याचार किया है। कोयल का चाल चलन सही नहीं है। कोयल ने प्रणव की पत्नी को भी नशे और नींद की दवाई खिलाकर पागल बना दिया था और वो ऐसे ही तान्या के साथ कर रही है। ये सब सुन तान्या और प्रणवदा हैरान हो जाते हैं। प्रणव बोला, तान्या जी, मैंने पहले ही आपको बताया था, अब बहुत देर हो चुकी है, ये अपना खेल खेल चुकी है। देव ने बात आगे बढ़ाते हुए बोला, अब तुम इस प्रणव का खेल सुनो। ये मोटी तोंद वाला, इसने अपनी पहली बीवी को भी सिर्फ इसीलिए छोड़ा था कि वो बिस्तर पर इसकी उजूल फजूल मांगे पूरी नहीं कर पाती थी, और कोयल ने इसको इसीलिए छोड़ा जिसे तुम मुझ पर पूरी उम्र शक करती आई हो। वैसे ही ये भद्दी शकल वाला आदमी भी अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी और मर्द के आसपास नहीं देख पाता था। कोयल को आए दिन इसीलिए मारता पीटता और अत्याचार करता था कि वो खूबसूरत है। अगर तुम्हारा शरीर खूबसूरत नहीं है तो इसमें मेरी या कोयल की क्या गलती। तान्या ने कहा, मैं भी शादी से पहले फिट थी, खूबसूरत थी, अब इसमें मेरी क्या गलती कि मुझे बहुत बीमारी हो गई, मैं मोटी हो गई, मैं बच्चा नहीं जन्म पाई, बार बार मेरा गर्भपात हो गया, तो मैंने कभी तुम पर उंगली उठाई? मैंने तुम्हें कभी बच्चा ना पैदा कर पाने के लिए दोषी ठहराया? मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अब तो तुमने हद ही कर दी। तान्या, तुम फैसला कर लो कि तुम्हें हमारे साथ रहना है या नहीं, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं परी को गोद ले रहा हूँ। एक बेटी को उसकी माँ का भी प्यार में मिलता रहे, इसके लिए कोयल भी ताउम्र हमारे साथ रहेगी। कोयल ने ना करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं देव जी, मेरी वजह से तान्या दी का घर बिखरे, उनकी ज़िंदगी बिखरे, मैं ये नहीं होने दे सकती। वैसे भी आपने देखा ही लोग कैसे अकेली जवान महिला के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। आप किस किस का मुंह बंद करोगे? ताउम्र आपके घर बिना किसी रिश्ते के रहना मेरे लिए असंभव होगा। मैं आप जैसे इज्जतदार शख्स के लिए बदनामी का कारण नहीं बनना चाहती, और मेरे रहते हुए परी कभी भी तान्या दी को अपनी माँ नहीं मान पाएगी। तान्या दी एक माँ बनने की बजाय सिर्फ एक आया बनकर रह जाएंगी। लेकिन आप चाहें, तान्या दी चाहें, तो मैं अपनी कोख आपको किराए पर दे सकती हूँ। मैं देव जी को उनका अपना खून, अपनी औलाद दे सकती हूँ, क्योंकि दी और देव जी का मुझ पर बहुत एहसान है।
आपका अपना खून होगा तो तान्या दी को भी कोई हर्ज नहीं होगा। तान्या गुस्से से कोयल के ऊपर झपट पड़ी और बोली, सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हें देव जी के साथ हम बिस्तर होना है, तुम्हें देव जी चाहिए। देव ने गुस्से में आकर तान्या को जिंदगी का पहला थप्पड़ मार दिया और बोला, तुम माँ बनने के लायक ही नहीं हो, इसीलिए भगवान ने तुम्हारी कोख नहीं भरी। मेरा भी मन करता है कि मेरी अपनी औलाद हो। तान्या ने रोते हुए कहा, तुमने इस बेगैरत औरत के लिए मुझे थप्पड़ मारा। देव ने गुस्से में आकर तान्या को जिंदगी का पहला थप्पड़ मार दिया और बोला, तुम माँ बनने के लायक ही नहीं हो, इसीलिए भगवान ने तुम्हारी कोख नहीं भरी। मेरा भी मन करता है कि मेरा अपनी औलाद हो। तान्या ने रोते हुए कहा, तुमने इस बेगैरत औरत के लिए मुझे थप्पड़ मारा। देव ने तान्या के आगे हाथ जोड़े और बोला, अब मुझे छुटकारा दो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी दवाइयों से, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी जिद और पागलपन से। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जीने दो। मैं कोयल से शादी करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं परी को नहीं खोना चाहता। एकदम से हालात बदलते देख तान्या रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी, मुझे ऐसे मत ठुकराओ। मैं पूरी कोशिश करूँगी, तुम जैसा बोलोगे वैसे एक्सरसाइज करूँगी, जैसा बोलोगे वैसी डाइट लूँगी, मैं दवाई भी वक्त पर लूँगी। मैं तुम्हें किसी के साथ उठने बैठने से मना नहीं करूँगी। मैं मानती हूँ कि मैं पजेसिव हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। एक मौका दे दो प्लीज़ देव। कोयल ने कहा, देव जी, मुझे लगता है हमें मिलकर ये मसला सुलझा लेना चाहिए और किसी तीसरे शख्स के सामने अपनी पारिवारिक बातें नहीं रखनी चाहिए। परोदा इशारा समझ गया और एक जोरदार ठहाका मारकर तान्या को उसकी हालत का खुद जिम्मेदार बताकर और उसकी ज़िंदगी के लिए चिंता जताकर हाथ जोड़ वहाँ से चला गया। काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद कोयल ने देव को सुझाव दिया कि तान्या 3 महीने के लिए अपने मायके चली जाए क्योंकि देव और कोयल को एक साथ देख पाना तान्या की मानसिक स्थिति में दिक्कत आ सकती है। आपसी समझ के आधार पर बच्चे के खातिर तान्या अब कोयल की सौतन बनने को तैयार है, या यूं कहें कि देव और कोयल के बच्चे की आया। 3 महीने बाद तान्या वापस अपनी सौतन के घर लौटी। उसे देख कोयल ने दौड़कर उससे गले लगा लिया और खुशी से बोली, आपको पता नहीं मुझे आपको देख कितनी खुशी हुई। तान्या ने भी खुशी जाहिर करते हुए कोयल को गले लगाया। तभी कोयल ने तान्या के कान में कहा, दी, एक खुशखबरी है, आप आया बनने वाली हैं। मेरा मतलब कि देव पापा बनने वाले हैं। तान्या वादे के मुताबिक अपने व्यवहार में बदलाव कर आई है। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए देव और कोयल दोनों को बधाई दी। तान्या ने देव के कहने के बावजूद अपना सारा सामान सर्वेंट क्वार्टर में लगाया क्योंकि अब शायद उसने सच्चाई को कबूल कर लिया था। कोयल ने वाकई ही अपने व्यवहार के मुताबिक तान्या के घोंसले पर कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोगों को? मुझे पता है कहानी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलती हूँ किसी और अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।